चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स हमने रिलीज कर दिया है, और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको यहाँ पे हमारे दिए हुए फ्री एनालिसिस से पहले प्रॉफिट्स हुए हैं, और जो हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं और देख रहे हैं कि एनालिसिस सही रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और इसमें हम अब आगे एक और नई चीज ऐड करने वाले हैं, इंट्राडे स्टॉक्स का भी आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ में। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो जिनका पहले यहाँ हमारे फ्री एनालिसिस से प्रॉफिट्स हुए हैं वही केवल इस कोर्स को ले, और नहीं हुए हैं तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हमारे एनालिसिस किस तरह से रहते हैं और कैसे कितने सही रहते हैं, और उसके बाद ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपन एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं जॉनसन कंट्रोल्स हिताची एयर कंडीशन इंडिया लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 1486.85 रुपीज की, और बुक वैल्यू है 214 रुपीज की। पेट्रोस्की स्कोर 6 का है। ये जो कंपनी है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और ट्रेडिंग करती है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, चिलर्स एंड वीआरएस सिस्टम्स का। ठीक, चलिए तो प्रोज एंड कॉन्स से पहले बुरी चीजें देख लेते हैं। तो स्टॉक जो है 6.93 टाइम्स ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ है वो भी पुअर दिखाई है लास्ट 5 ईयर से, -3.06% की। कंपनी का रिटर्न इन इक्विटी जो है वो लास्ट 3 ईयर से वो भी लो है, -4.82% का। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज कर रखी है, वो है 32.3%, अच्छी खासी होल्डिंग प्लेज की हुई है। और कंपनी का बोरोइंग कॉस्ट भी जो है वो भी हाई है। उसके बाद अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, डेज जो है वो कम हो गए हैं, वो है 54.4 डेज से कम होकर के 25.9 डेज हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो मार्च 2024 में 49 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि काफी समय के निगेटिव के बाद, यानी इनका जून 2022 के बाद जो नेक्स्ट पॉजिटिव आया है 49 करोड़, वो मार्च 2024 में है। उसके पहले 16 करोड़ का पॉजिटिव था, वो मार्च 2022 में हुआ था। उसके पहले 27 करोड़ का नेगेटिव, 27 करोड़ नेगेटिव, 56 करोड़, तो 49 करोड़ का पॉजिटिव जो है मार्च 2024 में है। अब पीएनएल स्टेटमेंट की बात करें तो पीएनएल स्टेटमेंट में अगर अपन देखें तो -76 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव, उसके पहले -82 करोड़ का नेगेटिव था, तो नेगेटिव है। उसके पहले जो है मार्च 2022 में ही प्रॉफिट हुआ था, जो कि ओवरऑल लगातार प्रॉफिट में थे। ये मार्च 2023 में से नेगेटिव शुरू हुआ इनका, और 2024 में भी इनका नेगेटिव ही था, वो था -76 करोड़ का। तो इस तरीके से यहाँ डिविडेंड पे आउट की बात करें तो इन्होंने मार्च 2019 के बाद इनफैक्ट मार्च 2019 के बाद मार्च 2020 के से शुरू करते हुए इन्होंने एक भी बार डिविडेंड भी पे आउट नहीं किया। उसके पहले 5% का डिविडेंड पे आउट था मार्च 2019 में। अब कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो में अगर बात करें तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 254 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, और यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए है, और ओवरऑल 50 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सबसे ज्यादा नेगेटिव फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है, -172 करोड़ का। ओवरऑल नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, उसके पहले नेगेटिव था 8 करोड़, -8 करोड़ का, वो 2023 में था। अब चलिए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर अपन देखें तो 74.25% जो है प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईआईज की होल्डिंग है 0.50%, डीआईएस की होल्डिंग है 8.43%, गवर्नमेंट की कुछ होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग है 16.81%। तो इस तरीके से ऐसे तो ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग काफी हाई है, लेकिन अपन ने जैसा अभी देखा कुछ होल्डिंग प्लेज की हुई है, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। चलिए अब अपन चलते हैं चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 20% की अच्छी खासी रैली हुई है। इसमें 247.80 रुपीज होता है जो कि, और हम जो अपना व्यू बना रहे हैं वो बना रहे हैं 1540 रुपीज के ऊपर ही हम कुछ भी कंसिडर करेंगे। और उसके पहले अभी तो हम कोई एंट्री, हमने कोई प्लान नहीं किया। 1540 के बाद हम कंसिडर कर रहे हैं, और अगर उसके बाद में अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है और इस तरह का अगर अपने को मोमेंटम मिलता है आगे के लिए, तो अपन मोस्ट डेफिनेटली होल्ड करेंगे और देखते हैं क्या होता है। और अगर अपन यहाँ पे रेजिस्टेंस तक की बात करें तो 2064 तक का या 2000 तक का भी अगर अपन मान लें तो अपन 2000 तक कम से कम होल्ड कर सकते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से अपने को दिख रहा है। तो बस इसमें इतना ही है। फिर अपन पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखना है, अपने को एसएल का हमेशा ध्यान रखना है, उतनी ही क्वांटिटी में लेना है जितने का अपन एसएल एफोर्ड कर सके, और अपना एसएल हमेशा पक्का एसएल रखना है। उसको मार्केट वापस आएगा तो अपन री एंटर कर लेंगे, लेकिन अगर अपना एसएल लगने वाला है तो अपन एसएल को नीचे की तरफ नहीं ले जाना है या एसएल को पीछे ड्रैग नहीं करना है। वापस अगर हमारे लेवल पे आएगा हम री एंटर कर लेंगे, लेकिन हम हमारा एसएल लेकर के निकल जाएंगे जो हमने फिक्स किया हुआ था। चलिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके।